हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बैक चैनल। सर्वप्रथम ओपी सर जी के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम 22 से 28 दिसंबर 2024 के मध्य विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो समावेश किया गया है उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अब इसके पहले हम पिछले हफ्ते के प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है जो पिछले हफ्ते का जो प्रश्न है वो प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो इसका उत्तर है डोनाल्ड ट्रंप। महान तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन किस देश में हुआ? तो ये अमेरिका में हुआ। भारत ने जूनियर महिला एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब किस देश को हराकर जीता? तो इसका उत्तर है चीन। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पंडित स्वप्न चौधरी को विभूषित किया गया, इनका मूल स्थान है? इसका उत्तर है कोलकाता। वर्तमान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं? तो इसका उत्तर है अजीत डोभाल। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया, उन्होंने कितने विकेट लिए हैं? तो इसका उत्तर है 765 विकेट। वर्ष 2025 में ऑस्कर अवार्ड के लिए भारतीय फिल्म भेजी गई थी, तो इसका उत्तर है लापता लेडीज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन सम्मान का कौन सा उत्सव संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर है 100वां। वर्ष का सबसे छोटा दिन है तो 21 दिसंबर। किस राज्य सरकार ने बांग्ला बोरी योजना शुरू की? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने। खो खो विश्व कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये सलमान खान। अब हम 23 दिसंबर से 29 दिसंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाला राज्य है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 85,724 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है जो पहले स्थान पर स्थित है, और दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है। वन आच्छादित के वन एवं वृक्ष आवरण की दृष्टि से यहाँ पे 67,083 वर्ग किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर वन है, और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जहां पर वन है 85,383 वर्ग किलोमीटर। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवहन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया, और उन्होंने 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों और फील्ड आधारित रिपोर्ट वन इन्वेस्ट्री के निर्वचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन करता है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के इस श्रृंखला की यह 18वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वनावरण, वृक्ष आवरण, कच्छ वनस्पति आवरण, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, कृषि वानिकी
आदि विषयों पर जानकारी शामिल है। देश के स्तर पर वन स्वास्थ्य की विस्तृत तस्वीर पेश करने के लिए वनावरण और वनों की महत्वपूर्ण विशिष्टताओं पर विशेष विषयगत जानकारी की स्थितियां दर्शाती है। वर्तमान में देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% पर वन फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 39वां स्थान पर स्थित है। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास 2024 जारी किया गया। विश्व आर्थिक मंच ने इसे इंग्लैंड के सारे विश्वविद्यालय के सहयोग से यह तैयार किया गया है। इस रिसर्च में 119 देशों को शामिल किया गया। भारत को इस स्टोर में 39वां स्थान दिया गया है। अब वर्ष 2022 में भारत में 54वें स्थान पर था और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है और माली सबसे अंतिम स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बी राम सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम की नियुक्ति हुई है। राष्ट्रपति ने 23 दिसंबर 2024 को उन्हें यह पद सौंपा है। वही प्रियांक कानूनगो और सेवानिवृत्त न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करता है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, विजय किशोर रहटाकर, ये जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, वाइल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है अमेरिका। वाइल्ड ईगल को अमेरिका की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लंबे समय से इसे यहां के राष्ट्रीय पक्षी का आधिकारिक रूप से दर्जा देने की मांग होती रही थी और इसका राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल शुरू होने के करीब 250 साल बाद इसे अमेरिका के नेशनल बर्ड का दर्जा दिया गया। वाइल्ड ईगल जो लंबे समय से अमेरिकी शक्ति का प्रतीक माना जाता रहा है, अब यह राष्ट्रीय पक्षी बन गया है। यहां के राष्ट्रपति बाइडेन ने एक कानून पर हस्ताक्षर कर इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है। जिस कानून के तहत वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, यह कानून यूनाइटेड स्टेट कोड में संशोधन करता है। यह 242 साल पहले ही 1782 में कांग्रेस द्वारा इसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मंगू भाई छगन भाई पटेल किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के राज्यपाल को परिवर्तन कर नए राज्यपाल की नियुक्ति कर दी है।
जैसे बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ओडिशा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमवती और मिजोरम के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह और मणिपुर के अजय कुमार भल्ला को अभी हाल ही में इन राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के लागू होने की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। और ऑप्शन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और इसी के तारतम्य में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ, वह क्यों प्रसिद्ध हुए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध हुए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख करने से पहले उन्होंने कई एड एजेंसियों के लिए काम किया। बॉलीवुड में बतौर निर्देशक श्याम ने अपनी शुरुआत अंकुर से की थी। उनकी पहली फिल्म ने 43 अवार्ड जीते थे। इसके बाद मंथन, कलयुग, निशांत, आरोहण और जुनून जैसी कई यादगार फिल्में बनाई। कला के क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत योगदान दिया और साल 1991 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब वही साल 2007 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ, वह किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो इसका उत्तर होगा 14वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने 33 साल के सियासी करियर में सिर्फ एक बार आम चुनाव लड़ा था। 33 सालों तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अब वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम और सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। डॉक्टर सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य हैं, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता रहे। 2004 से 2009 में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने 22 मई 2004 और फिर 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री का भी पद संभाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में पनामा नहर अधिकार के कारण सुर्खियों में है, इसकी लंबाई है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 82 किलोमीटर। प्रशांत महासागर
और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ने वाली 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर अमेरिकी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इस नहर पर 1999 तक अमेरिका का नियंत्रण था, लेकिन एक समझौते के तहत इसे पनामा को सौंप दिया गया था। अब ज्यादा कर और चीन की दखलंदाजी ने अमेरिका को रास नहीं आ रहा है, इसलिए हाल ही में यह पनामा नहर सुर्खियों में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पनामा नहर अधिकार, ये प्रश्न हो गया है, किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दे दी है। यह बांध तिब्बत में भारतीय सीमा के पास बनाया जाएगा। इस बांध पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना लगाई जाएगी और इस परियोजना पर करीब 137 अरब डॉलर खर्च किए जाने हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने के चीन के फैसले ने सबको चौंका दिया है। चीन इस बांध के जरिए 300 बिलियन किलोवाट घंटा बिजली प्रतिवर्ष पैदा करेगा, लेकिन इससे भारत और बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ गई हैं। बांध के बनने से ब्रह्मपुत्र के प्रवाह पर चीन का एकाधिकार हो जाएगा, जो भविष्य में दोनों देशों के लिए संकट पैदा कर सकता है। अगला प्रश्न है, पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के सबसे करीब पहुंच गया है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी का यान है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के सबसे करीब पहुंचने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि यह यान सुरक्षित है और सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। यह उपलब्धि 24 दिसंबर को हासिल कर ली गई है, जब यान सूर्य से मात्र 3.8 मिलियन मील यानी 6.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, एम.टी. वासुदेव नायर किस भाषा के साहित्यकार थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। भारतीय लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक थे। वे आधुनिक मलयालम साहित्य में एक विपुल और बहुमुखी लेखक थे और स्वतंत्रता के बाद भारतीय साहित्य के महारथियों में से एक थे। रंदामुझम, जो महाभारत की कहानी को भीमसेन के दृष्टिकोण से फिर से बताता है, को व्यापक रूप से उनकी उत्कृष्ट कृति के रूप में श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाला राज्य है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एक प्रश्न और, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आज का प्रश्न यही तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।